का जो टॉपिक है वो है स्नोरिंग, जिसको हम खराटे लेना भी कहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन है कि जब भी कोई बंदा सो रहा होता है तो नींद के दौरान जो है उसके गले से जो है ना आवाज़ें निकलती हैं। अब ये क्या इस वजह से होता है कि उसके गले के अंदर जो है कुछ टिश्यूज़ होती हैं जो कि लूज़ हो जाती हैं। उसके अंदर जो है जैसे ही जो है वो सांस लेता है, सांस बाहर निकालता है, तो उस दौरान जो है वो लूज़ जो टिश्यूज़ होती हैं वाइब्रेट होती हैं, जिसकी वजह से ये आवाज़ पैदा होती है। अब इसके अगर हम देखें तो क्या क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं। तो फर्स्ट वन इसके अंदर है कि जो थ्रोट के अंदर मसल्स होते हैं उसके वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हों। सेकंड वन ये है कि ऐसे लोग जो कि अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, सेडेटिव्स नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर भी ये कंडीशन पाई जाती है, स्नोरिंग की कंडीशन जो है, खराटे आना। फिर उसके बाद जो है टॉन्सिल्स हो गए, एडिनाइड्स हो गए, अगर जो है ना वो इंदार जो है उनका साइज़ बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी जो ये हो सकता है। और उसके बाद जो है एक्सेसिव वेट है कि ऐसे लोग जो मोटे होते हैं तो मोटापे की वजह से भी जो है उन लोगों के अंदर ये खराटे आना रात के टाइम यानी ये कंडीशन अपेयर होती है। और इसी तरह सिस्ट हो गई और ट्यूमर्स हो गई गले के अंदर, जो है ना अगर ट्यूमर्स रसोलियाँ वगैरह बनी हुई हैं तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन उनमें पाई जाती है। कुछ जो है ऐसे लोग जिनके अंदर नेज़ल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होते हैं कि नाक का जो है वो सेप्टम जो होता है दरमियान में वो क्या होता है, जिसको हम आम रूटीन में नाक की हड्डी का टेढ़ापन भी कहते हैं। तो जिन लोगों के अंदर ये नाक का टेढ़ापन होता है तो उनमें भी जो है कंडीशन ये पाई जाती है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसमें जो है कुछ होम्योपैथिक मेडिसन है। होम्योपैथिक मेडिसिन देखने से पहले इसके साथ ही अगर हम देखें तो जनरली जो है एक तो इन लोगों को खराटे बहुत ज़्यादा आ रहते हैं, तो उसके साथ और भी कुछ जो है इनमें सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर हम देखें तो इनको ये जब भी आते हैं आके बताएंगे कि रात के टाइम सोते हुए यानी कि सांस जो है वो बंद हो जाती है। एक तो ये मसला इनमें बहुत ज़्यादा होता है। और इसी तरह सुबह के टाइम जब ये जागते हैं तो इनमें के सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह जो है मेमोरी लॉस है, इनकी याददाश्त वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। किसी भी काम पे वे कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, कंसंट्रेट नहीं करते। इसी तरह इरिटेबल होते हैं, डिप्रेस्ड कंडीशन इनमें पाई जाती है। और मूड मूड जो है ना का वो चेंज होता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेस कंडीशन में होंगे और कभी हैप्पी कंडीशन के अंदर होते हैं। एक ही इनका मूड जो है ना एक ही लेवल पे नहीं रहता। और इसके साथ ही जो है रात के टाइम जो है ना बार बार जो है इनको पेशाब करने की हाजत महसूस हो रही होती है। और सुबह के टाइम जब ये जागते हैं तो उस वक्त जो है इनका मुंह खुश्क होता है और उसके साथ ही गले के अंदर पेन की कंडीशन भी पाई जाती है। ये ऐसे लोगों के अंदर जो खराटे लेते हैं तो इनमें ये जो अलामात हैं ये कॉमन इनमें पाई जाती हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है लेकेनिनम है। लेकेनिनम के अंदर हम देखते हैं तो ज़्यादातर ये बच्चों के अंदर ऐसे बच्चे जो कि नींद के अंदर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, नींद के अंदर चलते हैं जिसको हम स्लीप वॉक भी कहते हैं, गर्दन इनकी स्टिफ हो जाती है और इनको जो है यूरिनेशन के ख्वाब आते हैं कि ख्वाब के अंदर देखने ये पेशाब कर रहे हैं। और इसी तरह स्नैक्स का खौफ इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर ऐसे बच्चों के अंदर जो है वो खराटे हों, ये खराटे ले रहे हों, तो उनको हम लेकेनिनम मेडिसिन ये देते हैं। फिर उसके बाद है एंटीमोनियम टार्ट्रिकम आ जाती है। इसमें भी क्या होता है कि ये लोग जो है ये खराटे लेते हैं, लेकिन इसके जो साथ दूसरी अलामात आ रही होती हैं कि इनकी जो चेस्ट होती है, इनकी छाती के अंदर खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही होती है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी पाए जाते हैं। निज़ाम इनका सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्यूप्रम मेट आ जाती है। क्यूप्रम मेट के अंदर हम देखते हैं तो ये ऐसे लोग जो कि जैसे ही गहरी नींद के अंदर जाते हैं तो उस वक्त वो खराटे लेना शुरू कर देते हैं और इनकी बॉडी के अंदर जो है ना वो झटके लगते हैं। ख़ास तौर पे इनके जो बाजू होते हैं और जो इनकी टांगें होती हैं उनमें झटके बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ ही लेग्स के अंदर जो है ना पेन इनको पाया जाता है, हर वक्त गनूदगी की कैफियत में ये रहेंगे। और उसके साथ अगर हम देखें तो इनको डरावने ख्वाब बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। और इस नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मेडिसिन जो है नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका के अंदर हम देखते हैं तो इनके जो पर्सन होता है उसके अंदर भी वो खराटे ले रहा होता है,
साथ ही उसको सांस की तंगी होती है और ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम जो है रात के 3 बजे जो है ये बढ़ जाता है। इसी तरह इसको ख्वाब आते हैं। ख्वाब ऐसे कैसे होंगे कि इस तरह के ख्वाब आते हैं जिसमें ये बिज़ी रहता है, हर वक्त जो है ना कोई ख्वाब के अंदर काम कर रहा होता है, या फिर सेकंड वन इसके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई जानवर इसके पीछे भाग रहा होता है। साथ ही इसके जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी इसके में पाए जाते हैं और दिन के टाइम जो है ना ये शख्स जो है बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है। फिर उसके बाद रेस्टॉक्स आ जाती है। रेस्टॉक्स के अंदर हम देखते हैं तो इसमें भी स्नोरिंग की कंडीशन पाई जाती है और इन लोगों के अंदर रात के टाइम जो एंग्ज़ाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आधी रात से पहले इनको नींद नहीं आती और आधी रात के बाद ही इनको नींद आती है, बेचैनी होती है। जब ये सुबह के टाइम ये लोग जागते हैं तो इनका जिस्म जो है वो अकड़ा हुआ होता है और फिज़िकल वर्क के इनको ख्वाब आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रामोनियम है। स्ट्रामोनियम के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी स्नोरिंग की कंडीशन पाई जाती है और ये जो पर्सन हैं ये अपनी कमर के बल लेटते हैं तो नींद के दौरान ये कहके भी लगा रहे होते हैं, चीख चिल्ला भी रहे होते हैं। ये डिफरेंट इसके अंदर इनको कंडीशंस होती हैं और इनको जो ख्वाब आते हैं बहुत खौफनाक ख्वाब आ रहे होते हैं जिसकी वजह से ये चीख चिल्ला रहे होते हैं। और इसी तरह बच्चों के अंदर भी जो है ये इस तरह के ही ख्वाब आते हैं और इसके जो बच्चे होते हैं रात के टाइम वो अकेले नहीं सोते बल्कि किसी न किसी के साथ ही जो है उसको पकड़ के सोते हैं, वो उसके बगैर जो नहीं ये